बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो नैब के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी कोई ऐसा कानून कहीं भी दुनिया में नहीं लाया जा सकता जो कि किसी खास शख्स या ग्रुप को फायदा देने के लिए बनाया जाए। कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। और अगर आप नैब का कानून देखें, हम कुछ वीडियोस में देख भी चुके हैं, तो उसमें तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बंदा सोचता है कि ये हो क्या रहा है। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि अगर किसी शख्स ने करप्शन की है और ढेर सारा पैसा बनाया है और वो पैसा किसी अपने बच्चों के नाम, फैमिली के नाम ट्रांसफर कर देता है, तो उस शख्स के ऊपर नैब हाथ नहीं डाल सकती। अगर नैब बहुत मेहनत करती है किसी शख्स को प्रोसिक्यूट करने में और वाइट कॉलर क्राइम होने की वजह से वो नाकाम हो जाते हैं, तो उस नैब के अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो कौन इतनी मेहनत करेगा। तीसरी अजीबो गरीब सा इसमें है वो ये है कि अगर नैब को लगता है कि कहीं फ्रॉड हो रहा है, कहीं पब्लिक चीटिंग एट लार्ज हो रही है और वो इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उस वक्त तक वो मीडिया के अंदर ये बता नहीं सकते। तो आप ये देखें और उनको 1 साल की जेल हो जाएगी। तो आप ये देखें कि कितने लोग जो है वो उस टाइम के अंदर मजीद उस फ्रॉड के अंदर फंस जाएंगे। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर 28 क्लॉजेज हैं नैब के नए कानून के अंदर। इमरान खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 14 है, जिसमें आपको खुद साबित करना होता था कि आपने करप्शन नहीं की, और जैसे अगर आप इनकम टैक्स, आप एफबीआर आपको कोई नोटिस देखता है कि आपने ये टैक्स नहीं दिया, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बताएं, तो ये आपने बताना होता है। एफबीआर ने ये चीज आपको नहीं बतानी होती, तो आपने खुद साबित करना है। इसी तरह एसेट्स बियॉन्ड मींस का जो केस होते हैं, उसके अंदर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसकी इनकम 100 रुपए है और उसके जो एसेट्स हैं वो 200 रुपए के हैं, तो कहां से ये पैसा आया ये आपने साबित करना है। तो अब क्या हो गया है कि जी ये नैब ने साबित करना है कि आपके जो एसेट्स हैं वो आपकी आमदनी से ज्यादा हैं, तो नैब ने साबित करने हैं। और जो ये वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, इसके अंदर पैसे छुपाने के इतने ज्यादा तरीके आ गए हैं और टेक्नोलॉजी भी अब इतनी आ गई हुई है, क्रिप्टो आ गया हुआ है और भी बड़े तरीके हैं। तो वाइट कॉलर क्राइम में अपना क्राइम छुपाना जो है वो अब काफी आसान हो गया हुआ है और उसके अंदर इतनी टाइम और एफर्ट लगती है आपको मनी ट्रेल ढूंढने में। तो नैब कैसे एक एक केसेस के ऊपर ये काम करेगी, और जब उनको ये भी पता हो कि हम अगर करेंगे और अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो हमें प्रोसिक्यूशन हो सकती है, हमारे नैब के अफसरों के ऊपर केस हो जाएगा। इसी तरह एक और इसके अंदर सेक्शन है, सेक्शन 21। उसमें यह है कि जी अगर कोई इंफॉर्मेशन बाहर से आती है किसी भी शख्स के खिलाफ कि जी इस शख्स के बाहर से इंफॉर्मेशन आ गई, बाहर के किसी बैंक से, किसी इदारे से, कि इस शख्स ने करप्शन की है और इतना पैसा बनाया है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती। तो ये तो अजीबो गरीब किस्म के अंदर इसके अंदर जो है क्लॉजेज हैं। उन्होंने पनामा केस की भी एग्जांपल दी है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी ये तो सारी इंफॉर्मेशन जो है, पनामा का जो स्कैंडल आया था वो तो आया ही बाहर से था, तो ऐसे केसेस के अंदर फिर नैब जो है वो किसी पे हाथ डाल ही नहीं सकेगी। एक और उन्होंने बताया है कि जी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो पहले एफआईए, पहले नैब के पास थी ये, और नैब का एक डर था, नैब उस पर एक्शन लेती थी, गिरफ्तारियां करती थी, और अब यह है कि वो एफआईए के पास चला गया। और एफआईए तो है वो एक मिनिस्ट्री के अंदर अदारा है, जबकि नैब जो होता है वो नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ये नहीं वो हुकूमत के ऑफिसर्स को भी एक्शन ले सकता है, उनके खिलाफ अपोजिशन के भी ले सकता था, पब्लिक सिविलियंस के भी ले सकता है, तो वो ज्यादा पावरफुल अदारा था। इसी तरह जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, जिसका हमने शुरू में देखा कि आप जितनी मर्जी करप्शन कर लें, आपने सिर्फ पैसा किसी के नाम ट्रांसफर करना है और आप से नैब नहीं पूछ सकेगी। तो ये जो केस है वो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये तो दुनिया में कहीं नहीं है कि आपने करप्शन की और आप उसको कोई आपसे पूछ ही नहीं सकता उसके बारे में, अगर आप सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर दें। उन्होंने कहा है कि जी ये जो सारा कानून बनाए गए हैं ये अपने फायदे देने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक ग्रुप ने बनाए हैं और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। जो वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, जो बड़े स्कैंडल्स होते हैं, अरबों रुपए के जो स्कैंडल्स होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नैब को इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम के अंदर
पहले 90 दिन तक नैब जो है वो रख सकती थी जो है अब रिमांड के ऊपर, अब वो सिर्फ 14 दिन कर दिया गया है। तो अगर एक अरबों रुपए करप्शन का केस है और 14 दिन बाद जो है वो उनसे और इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते, तो वो कैसे नैब पर आगे प्रोसिक्यूट कर सकेगी। सेक्शन 23 इसके ऊपर हम काफी बात कर चुके हुए हैं कि जिस सेक्शन के तहत प्रॉपर्टीज फ्रीज की जाती थी, फिर उन प्रॉपर्टीज को आगे बेचा नहीं जा सकता था, ये काफी पावर थी चेयरमैन नैब की और उसको वो यूज करते थे। बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए स्कैम कंपनीज के, तो आपको पता ही है कि फिर वो आगे काम नहीं कर सके, काम रुक गया, काफी लोग बच गए नए फ्रॉड में आने से। इसके अलावा भी काफी इसकी चीजें हैं, तो वो भी खत्म हो गया। तो ऐसा लगता है कि जी ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट बनने वाला है। इमरान खान साहब इसके ऊपर सियासत करेंगे और जो इंटरनेशनल साजिश वाला बयानिया था उसको वो साइड पे कर देंगे। ये ऑपोजिशन ने काफ़ी बड़ा उनको ये पॉइंट मिल गया और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ज़रूर कोई एक्शन लेगी। ये कानून दुनिया में ऐसे कभी नहीं देखे गए। बहुत बहुत शुक्रिया।